अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। आज हम बात करते हैं सानिया ज़ारा केस पे। थोड़ा सा उसका केस आगे बढ़ा है, कुछ पेशरफ्त आगे बढ़ी है। उसके वालिद साहब सामने आ गए हैं, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और वो रिपोर्ट्स के लिए लेबॉर्ट्री में चला गया है। अब देखिए उसका क्या रिपोर्ट आती है। वालिद साहब का बयान सामने आया है और बहुत एक तकलीफ देह बातें उसमें सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले ही तो ये कि ये इकलौती बेटी थी और लड़के ने, जो उनके शोहर साहब हैं, उसने जायदाद की खातिर शादी की थी। और वो जब उनका एक बेटा हुआ था उस वक़्त भी तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया था, उसने बाप के पास उसको भेजा कि जाओ और जाके अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लो। और जब वो प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बाप से वो कहने गई कि जी, वो कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दें और उसके बाद वो मैं उसको दे दूं और वो उसको सेल कर दे या जो भी उसने अपने कब्ज़े में कर ले। तो उस वक़्त बाप के इनकार की बात, या बाप ने जब समझाया होगा, ऑब्वियसली बच्ची छोटी थी, लड़की छोटी थी, 20 साल की उम्र उसके इंतकाल के वक्त, उसकी वफ़ात के वक्त थी। तो वो उस वक़्त कितनी छोटी होगी जब उसका एक बेटा हुआ होगा। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी और जिस वक़्त उसकी ज़ाहिर सी बात है कि जिस वक़्त वो बाप के पास गई होगी, एक बेटे के पास, तो मैक्सिमम उसकी एज 17-18 साल होगी। तो उस वक़्त एक बच्ची को तो कुछ समझ नहीं होती इस एज में। बहुत ही मेच्योर बच्चे होते हैं स्टेज पे। ज़्यादती वालिदैन की बहुत बड़ी थी कि इतनी छोटी एज में बेटी को ब्याह देना। फिर बेटी के साथ गलत कुछ हो रहा है और वो बात खुला तक गई, उसके खुला केस करना शुरू हुए। लेकिन वो जो हमारे एक माशरे का अलमिया है कि जी लड़की का घर बसता रहे, कि उसका बच्चा ना बर्बाद हो जाए, चाहे बच्ची बेशक बर्बाद होती है, होती रहे, क्योंकि उसकी तो ज़ात ही ख़त्म हो जाती है। फिर उसको एक माँ बन के सोचना चाहिए, माँ बन के रहना चाहिए, जबकि माँ बाप खुद माँ बाप बन के नहीं सोचते कि इतनी नन्ही सी एक बेटी को, 16 साल की बच्ची आजकल के दौर में क्या है, अभी तो उसके अपने खेलने कूदने और हंसने खेलने के दिन आते हैं, अभी तो आए भी नहीं होते, थोड़ी जीने का भी तो उसको पता ही नहीं चला होता क्या जी रही है। तो उसी स्टेज पे अगर शादी कर दी है तो फिर उसको ज़बरदस्ती उसके घर वापस भेज दिया जाता है। वही जो बीच में सब पढ़ते पढ़ाते हैं कि जी हाँ कर लो, चली जाए, मतलब बस जाए, बच्चा बस जाए बच्चे का। हालांकि उसके शौहर ने शादी के कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पहली बीवी और अपनी 2 बेटियों को लेके भी आ गया उसी जगह जहाँ पे ये रहती थी। यानी कि सबको पता चल चुका था कि वो पहले से शादीशुदा था और उसने झूठ बोला था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बेटी का घर बसे। बस एक ये जो एक अलमिया बन गया है हमारे माशरे में कि बच्ची को नहीं देखते, उसकी खुशियाँ नहीं देखते, गलत फैसला अगर कर देते हैं तो उस पर डट जाते हैं कि नहीं जी बस अब तलाक नहीं लेनी। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे कि पहले माएँ बेटियों को ब्याहती थी तो उनको कहती थी कि बेटे जहाँ तेरी डोली रही आए तेरा जनाजा। तो कहीं ना कहीं वही मेंटालिटी अभी तक चल रही है। बहुत कम जगहों पे ऐसा है कि लड़कियों के लिए एक्शन लिया जाता है, ये लड़कियों के पेरेंट्स स्ट्रांगली उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वरना मोस्टली जगहों पे लड़कियां ही को क्रश किया जाता है। चाहे वो रोते रोते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें, चाहे वो बीमारियों का ढेर बन जाए, चाहे वो मर जाए, लेकिन घर बसाना पड़ता है उनको अपने माँ बाप की इज्जतें बचानी पड़ती हैं, उनको अपनी औलाद के लिए उनके बापों को बचाना पड़ता है, इनको उनके लिए कुर्बानी की देवी बनना पड़ता है। उसी तरह के सीन में इसके साथ सानिया ज़ारा के साथ भी वही कुछ हालात ऐसे हुए कि जिसके करके उसको वापस भेज दिया गया। और फिर उसके बाद उसने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरी मियाँ साहब मेरा बारहा मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो अपनी बच्ची को नहीं लेके आया टिल उसकी डेड बॉडी उठाने की नौबत आ गई। खैर ये तो उसके बाप ने जब सारी बातें बताई कि जी मेरी बच्ची ने मुझे कॉल की और उसने कहा कि वो मुझे मारना चाह रहा है, वो अटेम्प्ट्स कर रहा है, और उसके बाद भी वो वालिद साहब खामोश रहा, वो पछतावे की मशीन बने हुए हैं, पछतावा बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ हमदर्दी होती भी है और नहीं भी होती है, रहम आता भी है और नहीं भी आता। हाँ अलबत्ता उस बच्ची पे, उस लड़की पे जो जुल्म और सितम की
एक कहानी अपने साथ लेके इस दुनिया से चली गई, जो जुल्म और सितम बर्दाश्त करके दांत टूट गए, जुबान कट गई, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कांच और कैंची से या पता नहीं किस किस नोकीली चीज़ से उस पर वार किए गए, हाथ कुचले गए, पैर कुचले गए, रस्सियों से उसको बांधा गया, वो सब एक अजियत जो वो भुगत के इस दुनिया से गई। रोज़े क़यामत वो भी हम सब के आगे या कम से कम उन लोगों के आगे ज़रूर खड़ी होगी सवाल करने कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, अगर उसको इंसाफ ना मिला तो मेरी एक बहुत से छोटे से पैनल, बहुत छोटा सा चैनल है और बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और इससे मेरी एक आवाज़ है, एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि ऐसे शख्स जैसे और दरिंदा सिर्फ लोग जो इस माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उन सब पे एक इबरत की ऐसी वो चीज़ देख लें, उन सबको कुछ ऐसा सबक आ जाए कि वो सब बाज आ जाए इस जुल्म से। कहीं मकसद है कि लड़कियों को ब्याह के ला के इस तरह से कर रहे हैं, कहीं बिन ब्याही बच्चियों को उठा के इस तरह से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ जुल्म का एक पैकर बन गया है हमारा मुआशरा। खुदारा इस तरह जो एक, ये तो पता है ना कि ये किस शख्स ने किया, कैसे किया, उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए किया, उस बच्चे, एक मासूम बच्चे ने गवाही दी कि मेरे बाप ने ये किया, एक लड़की ने अपने बाप को कहा कि मेरे साथ ये हो रही है अटेम्प्ट, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसका शौहर जिसने ये सब कुछ किया वो मफरूर भी है। और पुलिस वाले हमारे या हमारी जो इंसाफ देने वाले वकीला हजरात हैं, दोनों साइडों की कमज़ोरी की। ये एक वकील था बंदा, और इसने कानून को हाथ में लिया, और जो पुलिस वाले, जो कानूनी रखवाले जो इस वक्त बने हुए हैं, वो भी इस मामले में सुनने में जो आया है कि उतनी एक्टिवली पेशरफ्त नहीं कर रहे जैसे कि करनी चाहिए, उसके वालिद साहब मुतमईन नहीं हैं। खैर नहीं, हम अल्लाह करे कि ये आवाज़ एक आम जूनियर ऑफिसर तो शायद कुछ कर भी नहीं सकेगा, या कुछ नहीं भी अगर करता तो ये आवाज़ हमारी आला हुकाम तक पहुंच जाए, और किसी तरह से किसी की आवाज़ पहुंच जाए, मेरी आवाज़ किसी तक पहुंचे, उसकी आवाज़ कहीं आगे पहुंचे, आवाज़ से आवाज़ निकलती चली जाए, और इस बच्ची को इंसाफ मिले, और इस बच्ची के साथ बेतहाशा लड़कियों, बेतहाशा औरतों और बेतहाशा बच्चियों को इंसाफ मिल जाएगा, और आगे के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि जिधर ऐसे दरिंदा सिर्फ बंदे एक नहीं है इस माशरे में, बेतहाशा हैं, एक को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए, उसको पंखे से लटकाया गया था, उसको चौक में लटकाया जाए, तो फिर कितने सारे सुधर जाएंगे, कितने सारे तौबा कर लेंगे, और कितने सारे इस घनौने जुर्म और इस तरह से किसी को, एक मासूम उस सफाक इंसान ने तो ये भी नहीं सोचा कि उसकी बीवी जो उसकी एक जिंदगी के साथी चले 4 साल से ही थी, वो उसी के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, और उसी के 2 बच्चों की माँ थी भी, मगर फिर भी उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने कुछ नहीं सोचा। माली एक गर्ज और माली भूख के पीछे उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने उस औरत को, उस बच्ची को, उस लड़की को मनो मिट्टी तले दबा दिया। लेकिन दबाया कैसे? अजियत दे के, टॉर्चर करके, इंतहा की तकलीफ दे के, पता नहीं क्या क्या उसने टॉर्चर दे के कोई अपनी शर्त मनवानी चाहिए जो कि वो ना करती रही, या वो नहीं कर सकती थी कि उसको उसके पेरेंट्स या वालिद साहब की तरफ से भी उस चीज़ का नहीं इंकरेजमेंट मिली हुई थी, और वो हर चीज़ से रिफ्यूज़ करते करते आखिर अपनी जान दे बैठी। पता नहीं उसकी ज़ुबान क्यों काटी, पता नहीं उसके दांत क्यों तोड़े, पता नहीं उसके हाथ क्यों कुचले, पता नहीं उसके चेहरे पे वो ज़ख्म के निशान क्यों लगाए गए, वो क्यों मारा गया, क्यों ज़बरदस्त किया गया, क्या एक एक चीज़ उसकी अलग अलग हुई, उसको टॉर्चर किया गया, क्या उसको थ्रेट्स किए गए, और सब कुछ भी जिस वक्त वो नहीं मानती रही तो आखिर में उसकी सज़ा की सूरत उसको मौत की मिली। तो ये मेरी आवाज़ अल्लाह करे आप लोगों के तवस्सुत से जो भी इसको सुने, खुदारा इसको शेयर कर दीजिए एक नेकी समझ के, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर की, अपने इर्द गिर्द की मासूम औरतों के लिए, कि ऐसे जानवर सिर्फ लोग पकड़ में आए और ऐसों का अंजाम ऐसा हो कि फिर किसी बेटी के साथ, किसी लड़की के साथ ये जुल्म ना हो। फिर आपसे यही कहूँगी कि अब मैं इन ब्लॉग्स के साथ ये नहीं कह सकती कि सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ना करें लाइक, नहीं अच्छा लग रहा तो, बट शेयर करें, नेकी समझ के करें, एक बंदा देखे आगे, इसको जितना हो सके शेयर करें, ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए कि
इंसाफ देने वालों तक पहुंच जाए। मुल्तान के शहर में ये वाक़या हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये वाक़या मशहूर है, हो रहा है इस वक्त। काफ़ी लोग इस चीज़ की रिपोर्ट्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो ज़रा ये इंसाफ की हम भी अपील करेंगे कि इसको इंसाफ दिया जाए। हर औरत, हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर लड़की ये ख्वाहिश करती है कि ऐसे सफाक इंसान, ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान को इबरतनाक किस्म का इसका अंजाम हो, ताकि फिर बहुत सारे लोग संभल जाएं और ये जुल्म ना हो आगे से। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और खुदारा इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।